हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत सारे देवी देवताओं के कवच सरल करके ला रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने और समझने में थोड़ी आसानी हो सके। इसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए माहेश्वर कवच लेकर आए हैं। इस कवच पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज के बदले हुए संदर्भ में मुझे लगता है कि इस कवच के अर्थों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझकर पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे तो हर कवच स्तोत्र आदि से अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ अपने और अपने घर परिवार की सुरक्षा के साथ साथ धन धान्य सुख समृद्धि पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि तथा विद्या आदि और संपूर्ण इच्छा की प्राप्ति होती है। पर इस कवच की फलश्रुति के भाग में हमने विशेष रूप से पाया कि इस कवच की महिमा में बहुत सारे रोगों का वर्णन है। इसके साथ ही साथ अभिचार यानी ब्लैक मैजिक, ग्रह दोष, अकाल मृत्यु आदि से बचने की चर्चा भी की गई है। यह कवच किसी भी प्रकार के रोगों के इलाज के लिए तथा मानव कल्याण में मंत्र तंत्र की विधि से सहायक हो सकता है। तो गूढ़ विज्ञान के क्षेत्र में इस कवच का प्रयोग करके इसका असर देखा जा सकता है और रोगों का नाश किया जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ शब्दों के अर्थ रोगों के नाम के साथ मैंने डिक्शनरी से खोज करके आप लोगों की सुविधा के लिए पीडीएफ की फाइल में लिख भी दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे अवश्य लाभ होगा। माहेश्वर कवचम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कुलदेवताय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच यानी राजा उवाच अंगन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षर संयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद् वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः मम अग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूत आत्मा संभवेन नरः। कृत्वा न्यासम् इमं यस्तु संग्राम प्रविशेन्नरः न शरास्तो मरास्तस्य खड्ग शक्ति परश्वधा प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः को भवेत शिव पराक्रमः भी बोल सकते हैं, समान है। व्याधिग्रस्त अस्तु यः कश्चित् कार्येच च एव मार्जनम। कार्येच या कार्येत समान है। च एव मार्जनम एकादश कुशः स अग्रैर्मुक्तो भवति न अन्यथा। एकादश कुशः स अग्रैर्मुक्तो भवति न अन्यथा। न भूता न पिशाचाश्च कुष्मांडा न विनायकाः शिव स्मरण मात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ओम नमः पंचवक्त्राय शशि सोमार्क नेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्र रक्षार्थे विनियोगः। सर्वगात्र सर्वगत्र यानी हर जगह, रक्षार्थे विनियोगः ऐसा समझें। ओम ह्रौं ह्रां ह्रं मंत्रेणानेन वृषगोमय भस्मनान आमंत्रय ललाटे तिलकम आदाय पठेत। या ओम ह्रौं ह्रां ह्रं मंत्रेण अनेन वृषगोमय भस्म नाम आमंत्रय ललाटे तिलकम आदाय पठेत।
यानी ह्रौम ह्राम ह्रम मंत्र से न्यास करके और वृष का गोबर का भस्म लगा करके ललाट पर तिलक लगा करके फिर पाठ करना है इस कवच का। मूल कवच यहाँ से प्रारंभ होता है। त्राहि मां देव दुष्य प्रेक्ष्य शत्रुणाम भयवर्धन। ओम स्वच्छंद भैरव प्राच्याम आग्नेयाम शिखिलोचन। भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्याम भीम दर्शन। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शंकर। यानी इसका अर्थ हुआ श्लोक संख्या 7 और 8 में, स्वच्छंद भैरव प्राच्याम दिशा से और शिखी लोचन आग्नेयाम कोण से रक्षा करें। भूतेशो दक्षिण भाग से और भीम दर्शन नैऋत्याम दिशा से रक्षा करें। वारुणी दिशा से वृषकेतु और वायव्य दिशा से शंकर भगवान मेरी रक्षा करें। तो इस तरह से इसका अर्थ समझना चाहिए। दिग्वासा सौम्यतो नित्यम ऐशान्याम मदनांतक। मदनांतक मदन का अंत करने वाले, कामदेव का अंत करने वाले। दिग्वासा सौम्यतो नित्यम ऐशान्याम मदनांतक। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेद। ऊर्ध्वतो रक्षेद अधो रक्षेद त्रिलोचन। यानी वामदेव ऊपर से और नीचे की दिशा से त्रिलोचन रक्षा करें। पुरारि पूरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपति सदा। माहेश्वर शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाकी नासिका देशे कर्णयोर्गिरिजापति। उग्र कपोलतो रक्षेन मुख देशे महाभुज। तो श्लोक संख्या 10 में देखें, पुरारी भगवान पूर्वतः यानी आगे की दिशा से और कपर्दी भगवान पृष्ठतः यानी बैक साइड से रक्षा करें। विश्वेशो भगवान दक्षिण भाग से और बाएं भाग से कालीपति रक्षा करें। महेश्वर शिरोभाग की रक्षा करें और भाल यानी कपाल की रक्षा भव भगवान करें। भवो भाले। भ्रुव के मध्य में, भ्रुवोर मध्य, भ्रुव के मध्य में महातेजास रक्षा करें। और त्रिनेत्र वाले भगवान मेरे दोनों नेत्र की रक्षा करें। त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाकी भगवान मेरे नाक की रक्षा करें। पिनाकी नासिका देशे। और कर्णयो यानी कान की रक्षा गिरिजापति करे। उग्र भगवान कपोल यानी गाल की रक्षा करें और मुख देश की महाभुज रक्षा करें। जिह्वायाम अंधक ध्वंसी दंतान रक्षतु मृत्युजित। नीलकंठः सदा कंठे पृष्ठे कामांग नाशन। त्रिपुरारि स्कंध देशे बाहोश्च चंद्रशेखर। हस्ती चर्मधरो हस्ते नखांगुलीषु शूलभृत्। भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिमृड। गुदे लिंगे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जंघोरु चरणे यानी जंघा और उरु। जंघोरु चरणे भीमः। सर्वांगे केशव प्रिय। रोमकूपे विरूपाक्ष। शब्दे स्पर्शे च योगवित्। यानी श्लोक संख्या 13। जिह्वा की रक्षा अंधक ध्वंसी भगवान करें और दंत की रक्षा मृत्युजित करें। नीलकंठ भगवान सदा कंठ की रक्षा करें और कामांग नाशन पृष्ठ यानी बैक साइड की रक्षा करें। त्रिपुरारी स्कंध देश की यानी दोनों कंधे की और बाहों की रक्षा चंद्रशेखर करे। हस्ती चर्मधरो हस्ते यानी हाथों की रक्षा चर्मधर भगवान करे। और नख और अंगुली की रक्षा शूलभृत करे। नखांगुलीषु शूलभृत। भवानीश हृदय की रक्षा करें और उदर की रक्षा यानी पेट की रक्षा कटीर मृड भगवान करे।
गुदा, लिंग, मेढ्रे और नाभि की रक्षा प्रमथाधिप करें। जंघा और उरु, चरण यानी पैर की रक्षा भीम करें और सभी अंग की रक्षा केशव प्रिय करें। जंघोरु चरणे भीम सर्वांगे केशव प्रिय, और रोमकूप की रक्षा विरूपाक्ष करे और शब्द स्पर्श आदि की रक्षा योगवित्त भगवान करें। रक्त मज्जा वसा मास शुक्रे वसुगणार्चित। रक्त मज्जा वसा मास शुक्रे वसुगणार्चित। प्राण अपान समानेषु उदान व्यानेषु धुर्जटि, यानी रक्त की, मज्जा की, वसा यानी फैट की, मांस यानी मीट की, शुक्र यानी वीर की रक्षा वसु आदि गण करें, और प्राण अपान समान उदान व्यान पंच प्राण की रक्षा धुर्जटी भगवान करें। रक्षाहीनंतु यत अस्थानम वर्जितम कवचेन यत तत्त सर्वम रक्ष में देव व्याधि दुर्ग ज्वर आदितः, यानी जिन जिन स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है या जो स्थान रिक्त है उन सभी स्थान पर देव मेरी रक्षा करें। तत्त सर्वम रक्ष में देव। तो इस तरह से कवच का मूल भाग यहाँ पर खत्म हो जाता है और इसी भाग की बार बार आवृत्ति की जाती है। अब फलश्रुति का भाग देखते हैं। फलश्रुति कार्यम कर्म त्विदम, त्विदम या त्वइदम प्राज्ञैर दीपम प्रज्वाल्य सर्पिषा। दीपम प्रज्वाल्य सर्पिषा यानी घी का दीपक जलाना है। निवेद्य शिखी नेत्राय वारये चोत्तरम मुखम, और निवेद्य आदि दे करके उत्तर की तरफ मुख करके इसका पाठ करना है। कार्यम कर्म त्विदम प्राज्ञैर दीपम प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखी नेत्राय वार्येच च उत्तरम मुखम। ज्वरदाह परिक्रांतम तथा अन्य व्याधि संयुतम कुशः सम्मार्ज्य छिपेद दीप शिखे ज्वरम। ऐकाहिकम द्वयाहिकम वा तृतीयक चतुर्थकम वात पित्त कफोद्भूतम सन्निपातोग्र तेजसम, या सरल शब्दों में वात पित्त कफ उद्भूतम सन्निपात उग्र तेजसम। अन्यद दुख दुराधर्षम कर्म च अभिचारिकम धातु अस्थम। अन्यद दुख दुराधर्षम कर्म च अभिचारिकम धातु अस्थम कफ सम्मिश्रम विषम काम संभवम, यानी श्लोक संख्या 21 में देखें। यहाँ पर वात पित्त और कफ से उत्पन्न होने वाले या इन तीनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के उग्र रोगों की चर्चा है। वात पित्त कफोद्भूतम सन्निपातोग्र तेजसम। अन्यद दुख यानी अन्य किसी भी प्रकार का दुख हो या अभिचार किया गया हो, ब्लैक मैजिक, च अभिचारिकम, या धातु अस्थम कफ सम्मिश्रम, या धातु से संबंधित कोई भी रोग हो, कफ आदि से संबंधित कोई भी रोग हो, तो हर तरह का रोग नाश होता है और हर तरह का कार्य संभव है। विषम काम संभवम। भूता अभिसंग सगर्तम भूत चेष्टादि स्थितम। भूता अभिसंग सगर्तम भूत चेष्ट आदि स्थितम। शिवाज्ञाम घोर मंत्रेन पूर्ववृत्तम स्वयं अस्मर। जहि देहम मनुष्यस्य दीपम गच्छ महाज्वर। कृत्वा तु कवचम दिव्यम सर्वव्याधि भयार्दनम। भूता अभिसंग यानी भूत आदि से संबंधित जो भी रोग आदि उत्पन्न होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं, श्लोक संख्या 23 में। और श्लोक संख्या 24 में देखें,
महाज्वर नष्ट हो जाता है, किसी भी तरह का महाज्वर हो, और सर्वव्याधि का नाश होता है। सर्वव्याधि भयार्दनम न बाधन्ते व्याधयस्तम बालग्रह भयाश्चये लूता विस्फोटकम घोर क्षीरोर्ति छर्दि विग्रहम कामला क्षय का संच गुल्म आश्मरी भगंदरान। कामला क्षय का संच गुल्म आश्मरी भगंदरान। लूता यानी चींटी, मकड़ी आदि से होने वाले रोग। विस्फोटक यानी एक तरह का कोढ़ होता है, स्मॉल पॉक्स, ब्लिस्टर, घाव, फोड़ा आदि। घोर क्षीरोर्ति यानी हॉरिबल हेडेक, बहुत ही भयंकर सरदर्द। छर्दी मतलब सिकनेस, उल्टी आदि आना। विग्रह यानी किसी तरह का कोई दुश्मनी या अलगाव होना। कामला रोग जॉन्डिस को बोलते हैं, और क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं। कास यानी कफ आदि। गुल्म यानी पित्त आदि का रोग है। अश्मरी यानी स्टोन डिजीज है। और भगंदर जो है ये गुह्य अंगों से संबंधित रोग होता है, भगंदर रोग। तो इस तरह के सभी रोगों का नाश होता है। शूलोन्मादञ्च हृद्रोगम यकृतं पाण्डुविद्रधिम अतिसार आदयो रोगा डाक्नी ग्रह पीडिताम पामाविचर्चिका द्रुकुष्ठ व्याधि विशार्दनम। तो शूल यानी किसी भी तरह का दर्द, डेथ, मृत्यु आदि। उन्माद एक तरह का पागलपन, क्रेजीनेस। हृदरोगम यानी हार्ट डिजीज। यकृतम यानी लीवर से रिलेटेड सभी प्रकार के रोग। और पांडु जॉन्डिस को बोलते हैं। तो इस तरह के सारे रोगों की चर्चा है यहाँ। अतिसार डिसेंट्री के लिए है। पामा शब्द संस्कृत में हर्पीज डिजीज के लिए है, और किसी भी तरह का स्किन डिजीज। विचर्चिका जो है दाद खुजली आदि। विचर्चिका कुष्ठ रोग लेप्रोसी के लिए है, और विषाद डिप्रेशन आदि की बीमारियां। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियों की चर्चा है इसमें। स्मरणान नाशयत्य आशु। स्मरणान नाशयत्य आशु कवचम शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धार्यते नरः स मुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच् क्षिवपुरे चिरम्। सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः। यानी श्लोक संख्या 28 में कहा गया है, इस कवच में कहा गया है कि भगवान शूलपाणि का स्मरण करते ही और कवच का पाठ करते ही सभी तरह के रोगों का नाश हो जाता है। श्लोक संख्या 29 में है, स मुक्तः सर्व पापेभ्यो, यानी वह सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। और वसेच शिवपुरे जो है, वसेत शिवपुरे यानी शिवपुरी में निवास करता है। चिरम काल तक, चीर काल तक। वसेच शिवपुरे चिरम। न संख्या विद्यते शंभो सर्वकाम फलप्रदम। संख्या बोले संख्या। श्रोतव्यम सततम भक्तया कवचम सर्वकामिकम लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे सम्यग् अनुत्तमम्। श्रोतव्यम सततम भक्तया कवचम सर्वकामिकम लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे सम्यग् अनुत्तमम्। न तत्र कलहोद्वेगम न काल मरणम भवेत्। या न तत्र कलह उद्वेगम न आकाल मरणम भवेत्। यानी जहाँ जहाँ इसका पाठ होता है वहाँ कलह, उद्वेग और आकाल मृत्यु आदि नहीं होती है।
न अल्प प्रजा स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्य समाश्रितः। न अल्प प्रजा स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्य समाश्रितः। तस्मान् माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं। श्रोतव्यं पठितव्यं च मंतव्यं भावुकप्रदम्। श्रोतव्यं पठितव्यं च मंतव्यं भावुकप्रदम्। माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषूदनम्। यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्गकरं पुरम्। या यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्गकरं पुरम्। स व्रजेत है और छांगकरम शांगकरम बोल सकते हैं। इति श्री माहेश्वर कवचम संपूर्णम। तो भगवान महेश्वर का कवच संपूर्ण होता है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी बीमारियों की चर्चा है। तो यह कवच किसी भी तरह की बीमार रोग आदि में काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और तंत्र मंत्र कवच स्तोत्र आदि में रुचि रखने वाले साधक इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। वैसे भी यह भगवान शिव के माहेश्वर रूप का कवच है। भगवान शिव के बहुत सारे रूप बहुत ही सौम्य हैं, महेश्वर रूप भी उनका बहुत सौम्य है। तो इस कवच के पाठ आदि में किसी भी तरह का कोई खतरा आदि नहीं है। ओम नमः शिवाय। हमें आशा है आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप लोगों की सुविधा के लिए इस कवच स्तोत्र की PDF फाइल का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य आवश्यक जानकारी के साथ दे दी गई है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।